छोड़ इसको, यीशु मसीह के नाम में चल बाहर, चल 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 चल। मैं तुझे इस शरीर से बाहर निकालना, निकल निकल निकल। अपने हाथ उठा, चल सतार, अपने हाथ उठा, चल छोड़, हाथ उठा। तू मेरे कब्जे में है, अब निकल जा, चल 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 चल। रिश्ता तो रश्य मेरे के तेरे रिश्ता बाहरी का तरह रश्य मेरे के तरह को तो रश्य बाला का तरह रश्य रिश्तो लोग तो रश्य बाला सारे का रिश्ता ला खाता लोग तो रिश्तों को बाहर चल 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 आगे रहो। प्राचीन काल से पंजाब जो है वह वीरों का भूमि रहा है। फिर बाद में मध्य युग में वह सिख गुरुओं का, खालसाओं का, निहंगों का धरती बना। लेकिन अचंभे की बात तो यह है कि उसी वीरों की भूमि पर, गुरुओं की भूमि पर ईसाइयत जो है धीरे धीरे से अपना पैर पसार रहा है, और जो खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है उनकी मदद कर रहे हैं, वेटिकन के दलालों की मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। कोई भी खालिस्तानी कभी ये नहीं बोलता कि धीरे धीरे करके सिखों का धर्मांतरण करके, ईसाईकरण करके उनको ईसाई बनाया जा रहा है, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। उसका वो कभी विरोध नहीं करते, उल्टा उसका वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस, आप, ये सारे दल भी ईसाई मिशनरियों का समर्थन कर रहे हैं। और जो ईसाई मिशनरी हैं वह भोले भाले पंजाबी, आर्य हिंदुओं, गरीब पंजाबियों और सिखों को इस बात का धोखा दे रहे हैं कि उनका जो यीशु मसीह है उसने सूली पर मरकर, कई यातनाएं सहकर उसने पूरे मानवता को पाप से उद्धार कर दिया, और इसी तरीके से सारे सिखों को भी उनके दुष्कर्मों से उद्धार कर देंगे। इसीलिए सिखों को सिखियत छोड़कर ईसाई बन जाना चाहिए, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाना चाहिए, और हो भी रहा है। तो आज मैं यह गवेषणा करने का कोशिश करूंगा कि अगर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तौर पर देखें तो किसने ज्यादा बलिदान दिया, किसने ज्यादा दर्द सहा। इससे पहले मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाया कि भीष्म पितामह ने ज्यादा दर्द सहा था जीसस क्राइस्ट से कई गुना ज्यादा। आज मैं सिर्फ सिखों की बात करूंगा क्योंकि मसला मेरे सिख भाइयों का है। मैं आज सोचूंगा कि क्या मेरे सिख पूर्वजों ने ज्यादा यातनाएं सहा था या ईसाई खुदा जीसू ख्रिस्टी ने। तो मैं बाइबल से कुछ संदर्भ लूंगा और दूसरे ग्रंथों से कुछ संदर्भ लूंगा। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा लूका 4:28-30, एस्केपिस्ट जीसस क्राइस्ट, यानी जो जीसू ख्रिस्ट है वह कैसे जीसू अपने मौत से भागता फिरता था, कहीं वो पकड़ा ना जाए, उसको कहीं टॉर्चर ना करे, इस वजह से वो अक्सर इधर उधर मुंह छुपाकर भागता था। उसका आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। क्या यह सच है जो आरएसएस वाले कहते हैं कि यीशु मौत से भागता फिरता था, क्या वो सच है? वो मैं देखूंगा। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं उसका हिंदी संस्करण लूका 4:28-30।
लूका 4.28 to 30. वचन ऐसे है लूका 4.28 to 30. ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया. इसका अंग्रेजी संस्करण भी मैं पढ़ता हूं ताकि कोई शंका ना रहे मेरे हृदय में. तो ये मैंने पवित्र बाइबल से पढ़ा हिंदी संस्करण. अब मैं इसका होली बाइबल किंग जेम्स वर्जन से मैं पढ़ूंगा. Luke 4.28 to 30. And they in the synagogue, and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. But he, passing through the midst of them, went his way. यानी यीशु को जब सिनेगॉग में यहूदियों ने पकड़ लिया और उसको घसीट कर पहाड़ पर लेके जा रहे थे वहां से नीचे फेंकने के लिए, यीशु तब उनके बीच में से चुपचाप ऐसे वैसे करके धक्का धुक्की करके भागकर निकल गया. अगर यीशु मौत से नहीं डरता था तो उनको वो मौका देता कि उसको पहाड़ से धकेल देते और वो अपने आप अपना करिश्मा दिखाकर, अपना जादू दिखाकर वह नीचे उड़ता हुआ आ जाता और वो मरता नहीं. लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई जादुई ताकत था नहीं, इसलिए वो भीड़ में से चुपचाप कायरों की तरह भाग गया. अब मैं दूसरा पढ़ूंगा मत्ती 27.46, ईलाई क्राई ऑफ द जीसस. ये चीज मरकुस 15.34 में भी है. तो मैं अभी पढ़ रहा हूं मैथ्यू 27.46. लिखा है, एंड अबाउट द 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? अब मैं पढ़ूंगा मार्क 15.34. वही चीज दूसरे अंदाज में कहा गया है. मार्क 15.34. वो कहता है, मार्क कहता है, एंड एट द 9th hour जीसस क्राइड विद अ लाउड वॉइस सेइंग, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, विच इज बीन इंटरप्रेटेड, माई गॉड व्हाई हैस्ट दाउ फॉरसेकन मी. अब जो हिंदी भाषी है उन लोगों को शायद शंका रहेगा कि ये क्या बोल रहा है, तो मैं उनके शंका दूर करने के लिए हिंदी में भी पढ़ूंगा मरकुस 15.34. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ यह है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. अब ठीक है, वैसे ही मैथ्यू 27.46 अर्थात मरकुस 27.46 भी एक बार पढ़ ही लेता हूं. ये हो गया मैथ्यू 27.46. अब पढ़ूंगा मरकुस 15.34.
नहीं, ये तो मैंने पढ़ा, मरकुस, मत्ती पढ़ना बाकी है। मत्ती में भी ऐसा ही है। दरअसल बाइबल में ठीक से पेजेस जो हैं मार्क नहीं किया हुआ है, चूतियों जैसा इन लोगों ने प्रिंट किया है। कहां पे क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ तो कम से कम बहुत सिस्टमैटिक तौर तरीके से प्रिंट करते हैं। ये लोग आधा बात छुपाने के लिए, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के इधर का उधर करते रहते। खैर, मत्ती 27.46 वो ये कहता है, तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी मरने से पहले यीशु अपने अब्बा को, अपने बाप को पुकार रहा है और कह रहा है, हे ईश्वर, हे खुदा, तूने मुझे क्यों मरने दिया, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो मरने से जो आदमी डरता नहीं है, उसको क्या ऐसा मौत से पहले रोना धोना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि यीशु मरने से पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही रो रहा था। यीशु पहले बहुत दम्भ भरता था कि मैं एक दिन सूली पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मौत के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु मरने से कुछ घंटे ही नहीं, कुछ सेकंड्स ही नहीं, कई महीनों पहले ही, कई हफ्तों दिनों पहले से ही वह रोना धोना शुरू कर चुका था कि उसको मृत्यु से बचाया जाए। इसका प्रमाण मिलता है मत्ती 26.36-56, जीसस प्रेज टू बी सेव्ड। तो अब मैं उसको पढ़ने वाला हूं। मैथ्यू 26.36-56। मैं अलग अलग बाइबल से पढ़ रहा हूं ताकि कोई मुझ पर यह इल्जाम ना लगा सके कि एक किसी गलत बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। मैं अलग अलग बाइबल से जानबूझकर मैं पढ़ रहा हूं। तो अभी मैथ्यू का मैं एक बार पढ़ लूं तो बहुत सारा चीज जो है वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैथ्यू 26.36-56 बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ उसका अंग्रेजी संस्करण ही पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी हिंदी में पढ़ने का समय नहीं है। एंड ही टुक, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, what, could ye not watch me with 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He went away again and the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples, and saith unto them, sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus, and took him. And behold, one of them
which were with Jesus, stretched out his hand and drew his sword, and struck a servant of the high priest, and smote off his ear. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place, for all that they take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you, teaching in the temple, and ye laid no hold on me. But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook and fled. अब यही चीज लूक 22.44, जीसस क्राइस्ट शेड ब्लड टीयर्स, यानी पहले तो हम देख रहे हैं कि गेत्सेमाने गार्डन में जीसू रो रहा है, बिलख रहा है कि हे मेरे अब्बा, हे मेरे खुदा, हो सके तो मुझे इस मौत से बचा। अब लूका 22.44 में जीसस क्राइस्ट शेड्स ब्लड टीयर्स। हेमेटिड्रोसिस इस बीमारी का नाम है। जब कोई आदमी बहुत डर जाता है तो उसके आंसुओं और पसीनों से खून टपकने लगते हैं। यह एक वैज्ञानिक बीमारी तौर पर साबित बीमारी है जिसे हेमेटिड्रोसिस कहते हैं। यीशु इतना डर गया था कि वो खून के आंसू रो रहा था और उसके पसीने से खून टपक रहा था। मैं पढ़ूंगा लूक 22.44। As he was in agony, he prayed even more earnestly, and great drops of sweat fell to the ground like drops of blood. Of sweat fell to the ground like drops of blood. अब इसी का कंफर्मेशन करता हूं मैं हिंदी बाइबल से। लूका 22.44। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान धरती भूमि पर गिर रहा था। यानी यीशु इतना डर गया था, इतना खौफजदा हो गया था कि वो खून के आंसू और पसीने में भी खून छोड़ रहा था। वो तो जो वीर होता है, जो मृत्यु से नहीं डरता, वो क्या इस तरीके का व्यवहार कभी करता है? कभी देखा है कि वो खून के आंसू ही रोने लग गया, अपने आप इनवॉलेंटरीली पसीने से भी खून देने लगा? तो ये मैंने यीशु का बलिदान से पहले उसका मानसिक संतुलन देखा मैंने। अब मैं ये पढ़ना चाहूंगा कि इसके बाबत, ईसाइयों के खुदा के बाबत सामान्य सिखों ने क्या कुर्बानी दिया था और क्या वो मौत से डरे थे। तो वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं सिख शहादत के ऊपर, सिखों के वीरगति के ऊपर। मेरे पास सब कुछ पढ़ने का तो समय नहीं है, लेकिन मैंने एक पुस्तक पाया, सिख मार्टर्स, जिसके लेखक है भगत लक्ष्मण सिंह, पृथ्वीपाल सिंह कपूर, और प्रकाशक है सिंह ब्रदर्स अमृतसर। इसमें बहुत सारे सिख वीरों के शहादत वीरगति के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। कम से कम 30 लोगों का तो दिया ही है। तो मैं अब उनमें से प्रमुख जो सिख वीर हैं उनके वीरगति की कहानी में पढ़ूंगा। सबसे पहले सरदार मती दास, उसको जिंदा आरी से जिंदा
सॉड अलाइव यानी आरी से शरीर को बीच में से काट दिया गया था, जैसे इस चित्र में अंकित है। उसके बाद सरदार दयाल चंद दास को खौलते पानी में उबाल कर मारा गया था, जैसे इस चित्र में दिया हुआ है, सरदार दयाल चंद दास। उसके बाद सरदार सती दास को उसके नाम के ही तहत जिंदा जला दिया गया था। सरदार सुबेग सिंह एंड सन शहबाज सिंह कट एंड ब्रोकन ऑन व्हील्स। सरदार सुबेग सिंह और उसके बेटे सरदार शहबाज सिंह के हाथ पांव काटकर उनको पहियों में बांधकर रीढ़ का हड्डी तोड़कर फिर पहियों का ऐसे आपस में घुमाया गया दूसरे पहियों से कि उनका शरीर तार तार हो जाए, कुछ इस तरीके से जैसे इस चित्र में दिया हुआ है। ये देखो, यहां पर सरदार सुबेग सिंह और शहबाज सिंह को ऐसे ही चरकी से बांधकर काटकर फेंका, टुकड़े टुकड़े किया था। सरदार तारू सिंह स्कैल्प यानी उनके बालों के साथ सर का चमड़ा और चेहरे का चमड़ा जीते जी निकाल दिया था मुसलमानों ने। सरदार मणि सिंह पीस बाय पीस, सरदार मणि सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और घोड़ों से उसके हाथ पांव बांधकर उल्टी दिशाओं में दौड़ाकर दोनों हाथ और दोनों पांव अलग कर दिए थे जिस्म से। गुरु अर्जन देव रोस्टेड हॉट सैंड डिसमेंबर्ड थ्रोन इनटू रिवर। गुरु अर्जन देव को खौलते तेल में उनको जलाया गया, फिर बाद में गरम एक पतीले के ऊपर उनको भुना गया, फिर बाद में उनके शरीर के ऊपर गरम बालू डाला गया, फिर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। गुरु तेग बहादुर बिहेडेड, बॉडी पार्ट्स हंग ऑन दिल्ली गेट्स। गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के सारे दरवाजों पर टांग दिया गया। मीर मन्नू ने सिख औरतों को धर्मांतरित करने के लिए उनके ही छोटे छोटे बच्चों के हाथ पांव काटकर, सर काटकर, उनका माला पना बहना बनाकर उनकी माताओं के गले पर टांग दिया था और छोटे छोटे बच्चों को हवा में मीर मन्नू खिलौनों की तरह उछाल देता था और नीचे पटक कर उनको मारता था। बच्चों को दीवार पर पटक कर मारता था, छोटे छोटे शिशुओं को। भाई मतीदास asked his son दयाल दास to submit his head in lieu of Tegs। भाई मतीदास ने अपने ही पुत्र दयाल दास को मरने से पहले कहा कि तू मेरा सर काटकर मुगल बादशाह को पेश कर कि यह गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर का सर है। इस तरीके से उसने अपने ही बेटे के हाथों कुर्बानी ले लिया। फिर भाई मतीदास का भी सर काट दिया गया था। साहिबजादे जोरावर सिंह को एलिफेंट स्क्वाश, उनके हाथ पांव को हाथी ने के पांव के नीचे तोड़ा गया और फिर बाद में उनके भाई साहिबजादे फतेह सिंह के साथ दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, ब्रिक्ड अलाइव एंड बीहेडेड। फिर बाद में दोनों का सर काट दिया गया। वहीं साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुझार सिंह को हाथी के पांव के नीचे कुचला गया और जुझार सिंह को अभिमन्यु लाइक एग्जीक्यूशन, अभिमन्यु को जैसे मारा गया था घेर कर, वैसे ही साहिबजादे जुझार सिंह को भी मारा गया था। शहीद बालवीर हकीकत राय एग्जीक्यूटेड, हिंदू धर्म का जवाब देने की वजह से उसका सर काट दिया था। संत दीप सिंह हेडलेस फाइटर, संत बाबा दीप सिंह का सर काटकर फेंक दिया था अहमद शाह अब्दाली ने, फिर भी वो लड़ते लड़ते उसने अमृतसर को बचाने का प्रयत्न किया। संत बंदा बहादुर, उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने मारा गया, उसके भूखा प्यासा रखा गया, उसको एक पिंजरे में सार्वजनिक स्थल पर रखा गया, उसको चाबुक से मारा गया, उसका फिर चमड़ा निकाला गया, उसके सारे उंगली काट दिए गए। उसके बाद उसके शरीर से एक चिमटे से मांस और चमड़ा निकाला गया, फिर उसको नंगा करके पूरे दिल्ली में घुमाया, फिर उसके बच्चे को उसके गोदी में बिठाकर भाले से उसको मारा। एक और बच्चे का उसका ही मांस काट कर उसके मुंह में ठूसा गया, एक और बच्चे का खून उसके गले में मुंह में डाला गया, फिर उसके आंख निकाले गए, उसके हाथ पांव काट कर फेंक दिए गए, उसका सारा चमड़ा शरीर का निकाला गया
और फिर सर को काटकर भाले की नोक पर रखकर उसको पूरे दिल्ली में घुमाया गया और उससे पहले उसके आंखों के सामने उसकी पूरी सेना को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जब सिखों के ऊपर इतने अत्याचार किए गए तो सिखों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने गौ मांस खाना स्वीकार नहीं किया। वो लोग जीसू की तरह दुम दबाकर भागे नहीं, वो लड़े, वीरगति प्राप्त किए। जीसू ने अपने कभी शस्त्र अस्त्र उठाने का हिम्मत नहीं था, इन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र से उन्होंने मुगलों का सामना किया। मरने से पहले ये लोग, ये जो सिख थे, चाहे वो बड़े बड़े योद्धा हो या मामूली सिख सैनिक हो या मामूली सिख नागरिक और मामूली सिख बच्चे और मामूली सिख औरतें हो, वो लोग वाहे गुरु बोलकर ही मरते गए। मरने से पहले उन्होंने कभी किसी को अब्बा अब्बा खुदा खुदा मुझे बचाओ, उन्होंने कभी मुंह से उफ तक नहीं किया। मुस्कुराते मुस्कुराते बलिदान दे दिया उन्होंने अपने प्राणों का। जीसू आखिरी तक रोता रहा, मरने से भी कई दिन हफ्ते महीनों पहले वह रोता रहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इस तरीके का प्रार्थना कभी किसी सिख ने नहीं किया। तो मैं उन सारे जो पादरी हैं जो कि पगड़ी पहनकर भी सिखों का ईसाईकरण कर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा कि शहादत किसका ज्यादा बड़ा था, बलिदान वीरगति किसका ज्यादा बड़ा था, जीसू का या हमारे सिख पूर्वजों का? हैंड्स डाउन, बिना किसी सवाल, बिना किसी संदेह का, सिख पूर्वजों का ही बलिदान ज्यादा था। उन्होंने जो दर्द सहा, जीसू ने उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं सहा और फिर भी जीसू अंत तक बचाओ बचाओ बोलता रहा और मरने से महीनों पहले भी बचाओ बचाओ परियोजना उसका चल रहा था। जीसू सर छुपाकर, मुंडी झुकाकर, धक्का मुक्की करके भाग जाता था, लेकिन सिखों ने छाती चौड़ा करके उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया, इस्लाम का मुकाबला किया। तो अनुरोध है मेरा सारे सिखों से, सारे निहंगों खालसाओं से, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, इन सब से कि सिखों को वापस घर वापसी कराओ, उनका ताबड़तोड़ ईसाइयत और इस्लाम से वापस सिक्खी में। और सारे निहंगों को मैं यह विनती करता हूं कि संगठित होकर कानूनी लड़ाई और जैसे तैसे करके भी इन पादरियों को रोको, ताकि पंजाब जैसा खालसा भूमि था, सिख भूमि था, गुरु भूमि था, वैसा ही रहे। क्योंकि सिख हिंदू धर्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, ढाल है, तलवार है हमारा हिंदू धर्म का भी और हिंदुस्तान का भी। इसीलिए सिखियत, गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ, निहंग पंथ को बचाना बहुत जरूरी है। और ये कर्तव्य न सिर्फ सिखों का है पंजाब में रहने वाले, बल्कि पूरे भारत में रहने वाले सारे हिंदुओं का और पंजाब में रहने वाले हिंदुओं का भी ये कर्तव्य है कि किसी भी तरीके से ये बताया जाए कि सिखों का बलिदान जीसू क्राइस्ट के बलिदान से करोड़ों गुना ज्यादा था और जीसू को मानने से बेहतर है कि वाहे गुरु के ही रास्ते पर चले। ओम हं हनुमते नमः।